सुस्ती आना, घर के कामों में मन ना लगना, कुछ वक़्त के बाद ना ये प्रॉब्लम हम हाउसवाइफ़ के साथ ना आती रहती है। फिर हम लोग किसी के ब्लॉग को देख लेते हैं, उससे मोटिवेट हो जाते हैं, तो फिर हम भी उसी तरीके का अपना रूटीन बना लेते हैं। लेकिन कुछ वक़्त तो हम उसको फ़ॉलो कर लेते हैं, पर कुछ टाइम के बाद फिर से हमारी आदत वही होती चली जाती है। तो हम ऐसा क्या करें, जो कि अपनी जो लेज़ीनेस है उसको कैसे दूर कर सकें? हम एक्टिव भी रहें, अपने घर के काम भी सारे करते रहें और साथ ही खुद को भी ग्रूम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे ही 7 पावरफुल स्टेप हमारी लेज़ीनेस को भी दूर करेंगे, साथ ही हमें एक्टिव रखेंगे और इसी के साथ-साथ ना हम खुद के लिए भी वक़्त निकाल सकेंगे, पॉज़िटिव रहेंगे, नेगेटिव लोगों से काफ़ी हद तक हम लोग दूर रहेंगे और उससे बच सकेंगे। जी, बिल्कुल। तो आज मैं ऐसे ही आप लोग के साथ 7 पावरफुल स्टेप शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यानी कि सबसे फर्स्ट जो हैबिट आती है वो ये कि हमें हमारी अपनी जो पुरानी मेमोरी है ना उनको भूल जाना है, यानी कि ख़ास करके बेकार यादें। अक्सर करके हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें किसी ने कुछ बोल दिया और काफ़ी लंबे अरसे तक हम उस चीज़ को भूल नहीं पाते, यानी कि हस्बैंड से हमारी कुछ लड़ाई हो गई थी या फिर इन लॉज़ में हमारे किसी ने हमसे कुछ बोल दिया ऐसा, या फैमिली में किसी ने भी कुछ बोल दिया, कुछ हमारे साथ गलत हो गया, तो हम लोग काफ़ी लंबे वक्त तक उस चीज़ को भूल नहीं पाते हैं और वही हमारे दिमाग में चलती रहती है। सोच रहे होते हैं कि हाँ मतलब काम कर रहे हैं और वही बातें हमारे दिमाग में चल रही हैं कि यार इसने हमसे ऐसे कह कैसे दिया, हम ऐसे हैं तो नहीं, या हमने मतलब कुछ भी गलत नहीं करा, लेकिन फिर भी मुझे कोई अच्छा ही नहीं समझ रहा, मैं कितना भी अच्छा कर लूँ या कुछ भी कर लूँ लेकिन मैं बुरी ही बनी रहती हूँ। लेकिन कोई नहीं, जो जैसा समझ रहा है उसको समझने दें। आप अपने दिमाग से इस तरह की जो बातें हैं और या पुरानी यादें हैं, बेकार यादें, आप उनको अपने दिमाग से निकाल दें और अपना अच्छा सोचें, जो आपके साथ अच्छा हुआ है उसको सोचें, ना कि पुरानी यादों को या बेकार यादों को लेके आप लोग बैठे रहें। इसे ही मिलती हुई नेक्स्ट एक और हैबिट है कि हमें जो नेगेटिव लोग हैं, यानी कि जो हमें तंज करते हैं, ताने देते हैं, ऐसे लोगों से भी हमें दूर रहना है। जो यानी कि जिनके पास जाके हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर हमें टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, तो ऐसे लोगों से आप लोग दूर रहें। ऐसी जगह या ऐसे लोगों के पास बिल्कुल भी ना जाएं, ना बैठें जो आपको तंज कर रहे हैं, बातों बातों में ताने दे रहे हैं। बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के पास जाने की, फिर वो कोई भी हो सकता है। आप लोग बस यानी कि आपको पॉजिटिव रहना है, तो पॉजिटिव रहने के लिए आपको वो काम देखने हैं, वो चीज़ें या वो हरकतें करनी है जिससे कि आपको खुशी मिले, ना कि आप लोग ज़बरदस्ती ऐसे लोगों के पास जाके बैठ रहे हैं कि जो कि बातों बातों में आपको तंज भी दे रहे हैं और आप वहाँ पे कोई जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन फिर आपकी जो ज़हनी हालत है वो ख़राब हो रही है। आप बार बार उसी चीज़ को सोचे जा रहे हैं कि बताओ यार इसने मुझसे ऐसे कैसे कह दिया, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो बेहतर है कि ऐसे लोगों से हम लोग दूर रहें। ये ना मैं आप लोगों को अपना आफ्टरनून का रूटीन दिखा रही हूँ। बच्चों की जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन कुछ मेरा रूटीन इस तरह से रहता है। अच्छा, यहाँ मैं छोले भटूरे बना रही थी, तो सबसे पहले छोले की सब्ज़ी बना के रख दूँगी मैं और फिर उसके बाद भटूरों को तैयार कर लूँगी। अच्छा, आटा वगैरह मैंने भटूरों का लगा के रख दिया था। साथ ही ना सब्ज़ी बना रही थी तो थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें खाली हो गई थी, यानी कि जो जार खाली हो गए थे, तो बस उनको भी मैं रिफ़िल कर दूँगी। है ना, मिर्च धनिये का जार ये बिल्कुल दोनों खाली हो गए थे, तो मैंने पहले ही वॉश करके रख दिया था रिफ़िल करने से पहले, और अब मैं इनको रिफ़िल कर दूँगी। अच्छा, कोई भी जार खाली हो जाता है तो मैं यही करती हूँ कि उसको पहले रिफ़िल करने से पहले ही वॉश कर देती हूँ, जिससे कि ना फिर मुझे डीप क्लीनिंग में ज़्यादा वक़्त नहीं लगता है और ना ही मुझे डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब भी कोई भी जार खाली होता जाता है ना तो मैं बस उसको इसी तरह से वॉश करके रिफ़िल कर देती हूँ। अच्छा, सब्ज़ी को मैंने कुछ इस तरह से बनाया कि पहले ऑयल डाल लिया था और ऑयल डालने के बाद ना मैंने इसमें ज़ीरा डाला, थोड़े से खड़े गरम मसाले, तेज़पत्ता, साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छे से इसको भून लिया था। उसके बाद प्याज का और टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। फिर जो भी मसाले बेसिक थे वो डाल दिए, जैसे कि लाल मिर्च, मतलब धनिया, हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल दी। 1 पाउच मैंने यहाँ पे मैगी मसाले का डाला है, साथ ही जो सूखी कस्तूरी मेथी होनी है वो ऐड कर दी है। अच्छा, छोले ना मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिए थे। छोलों में मैंने जो है वो तेज़पत्ता और खड़ा गरम मसाला, नमक डाल के मतलब बॉईल कर लिए थे। बॉईल ना आपको इतना पानी डाल के करना है कि वो पानी आप लोग सब्ज़ी में ऐड कर सकें, तो मैंने यहाँ पे उस पानी को बिल्कुल भी नहीं निकाला था। अच्छा, साथ ही ना मैंने इसी में ही कुछ छोले जो हैं वो मैश कर दिए थे कुकर में ही, और इससे ना फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, टेस्ट इसका एनहांस होता है।
पहले से ही जो पानी था वो पका हुआ था, यानी कि छोले को बॉईल किया हुआ पानी ही मैंने इसमें ऐड करा है। तो बस एक बॉईल लगाया और बॉईल लगाने के बाद ना इसमें गरम मसाला डाल दिया और लंबी-लंबी मैंने कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी, साथ ही हरा धनिया। अच्छा, जो कसूरी मेथी थी वो तो हम लोग पहले ही डाल चुके हैं, तो इस टाइम पे डालने की ज़रूरत नहीं है। और बस ये हमारी छोले की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई। भटूरों का मैंने आटा पहले ही लगा के रख दिया है। तो भटूरों का आटा लगाने के लिए ना मैंने उसमें दही ऐड करा था, नमक और साथ ही ना खाना सोडा जो होता है हाफ़ टेबल स्पून मैंने खाना सोडा ऐड कर दिया था, जिससे कि भटूरे काफ़ी सॉफ्ट हमारे बन के तैयार हों। तो 1 से डेढ़ घंटा भटूरे का आटा अच्छे से रेस्ट कर लेगा और बस यहाँ पे मेरी छोले की सब्ज़ी जो थी वो बन के रेडी हो गई। तो बस इस टाइम पे अब मैं किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर दूँगी और मेरी किचन लगभग 1 से 2 घंटे के लिए ऑफ हो जाएगी, क्योंकि अब मुझे किचन में कोई काम नहीं करना। सब्ज़ी बना के तैयार कर चुकी हूँ, आटा भी लगा के रख दिया है। हस्बैंड जब आएँगे ज़ोहर के बाद, तो उसके बाद ना फिर मैं फटाफट से भटूरे सेक के गरमा-गरम बच्चों को और हस्बैंड को देती जाऊँगी। नेक्स्ट हैबिट है अपने घर को डिक्लटर करते रहना है। फिर वो घर हो, बेडरूम हो, अ, मतलब किचन हो, कोई भी एरिया हो आपके घर का, अच्छे से आपको डिक्लटर करते रहना है। अक्सर करके ऐसा होता है कि जब हमारे घर में चीज़ें ज़्यादा हो रही होती हैं ना, तो तब भी हमारा काम करने का मन नहीं लगता। जिस जगह भी आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा सामान है, तो उस सामान को हटा दें। अगर आपको डिस्कार्ड करना है तो डिस्कार्ड कर दें, या फिर किसी को डोनेट करना है तो डोनेट कर सकते हैं। इससे ना आपका घर एकदम से खाली-खाली रहेगा, आपका काम करने में भी मन लगेगा। और अक्सर करके ये चीज़ होती है कि जब हमारे घर में ज़्यादा सामान होता है ना, तो फिर वहाँ हमारा काम करने का मन नहीं लगता। देख के ही हम लोगों को उलझन हो रही होती है, घबराहट हो रही होती है, लगता है कि कितना सारा काम है और कितना सारा हमें टाइम लगने वाला है। लेकिन वही जगह अगर साफ़-सुथरी होती है ना, तो फिर हमें लग रहा होता है कि अरे ये तो बस आधे घंटे का काम है और मैं बस फटाफट से करके हट जाती हूँ। तो बस अपने घर के एरिया को यानी कि डिक्लटर करते रहें टाइम टू टाइम। फिर वो 10 से 15 दिन भी हो सकते हैं या फिर 1 महीने बाद, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम ना खींचें। नेक्स्ट स्टेप है कि अपने आप को नरिश करना है, यानी कि आपको खुद की भी केयर करनी है। अक्सर करके हम लोग अपनी फैमिली में या बच्चों में पड़ के अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं। अपने आप को रेडी करके रखें, कोई भी अच्छा सा एक सूट निकाल लें, यानी कि वीक में एक बार आप लोग कोई भी अपना एक नया जोड़ा पहन सकती हैं। वीक में एक बार तो एटलीस्ट हम लोग पहन ही सकते हैं। हम लोग इतने नए जोड़े ला के रख लेते हैं और फिर सोचते हैं कि कहीं जाएंगे या फिर कोई प्रोग्राम होगा, कोई फेस्टिवल होगा तब पहनेंगे, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे तक हमारे वो कपड़े रखे रहते हैं। में एक बार आप लोग कोई भी एक अच्छा सा जोड़ा अपने लिए निकाल लें और सारे काम से फ्री होके अच्छे से रेडी हो जाएं, तो आपको भी अच्छा लगेगा और ख़ुद से मोहब्बत करना सीखें। अच्छा, साथ ही ना इसी के कि जब अपने आप को नरिश कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ ये भी आती है कि नमाज की जितनी भी हो सके आप लोग उतनी इबादत करें अल्लाह ताला की, और नमाज पाबंदी से पढ़ें। दोपहर का टाइम था ना, मैं अपने सारे कामों से फ्री हो गई थी और फ्री होने के बाद ना फिर कुकिंग वगैरह से अब मुझे सिर्फ भटूरे सेकने थे, तो उससे पहले ना मैंने बाथ ले लिया। बाथ लेने के बाद अपने जो भी मुझे ड्रेस पहननी थी वो निकाल ली, अच्छे से रेडी हो गई और हल्की-फुल्की सी मैं डेली में ज्वेलरी कैरी कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगता है। जब भी मैं काम कर रही होती हूँ, खुद को देखती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। इसी तरह से आपको अपने लिए वीक में 1 दिन तो आपको अच्छे से रहना है, अच्छे से अपने लिए टाइम निकालना है। कोई भी एक अच्छी सी अपने खाने के लिए अपनी मनपसंद की जो डिश होती है वो बना सकती हैं, साथ ही खुद को अच्छे से रेडी कर सकती हैं। देखिए, जब तक हम लोग अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देंगे, वहाँ पे कोई भी हमारी अहमियत नहीं समझेगा। खुद के लिए कुछ करना सीखें, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें कि हस्बैंड मुझसे बोलें या फिर बच्चे मुझसे कहें तभी मैं कुछ अच्छा पहनूंगी, अच्छा करूंगी अपने लिए, वरना नहीं। अच्छा, साथ ही ना फिर आपको एक हैबिट्स और अपनानी है कि आपको प्रोडक्टिव रहना है। वो काम करने हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, वो चीज़ें लगानी हैं जो आपको अपने घर में अच्छी लगती हैं, और ख़ुद के ऊपर भी वही अप्लाई करना है जो आपको अच्छा लगता है। यानी कि हर एक बात में यही चीज़ है कि आपको वो काम करना है, वो चीज़ देखनी है जो आपको अच्छी लगती है, ना कि ये कि जो दूसरों को अच्छी लगती है। कोई भी आप लोग चीज़ मार्केट से लेकर आए हैं अपनी पसंद की, जैसे कि बेडशीट हो गई, घर में कोई भी डेकोर करने का आइटम है, वो आप लोग ख़रीद के ले तो आए, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे तक हम लोग ना उस चीज़ को रख देते हैं और जब भी मन होता है बस देखा और देख के रख दिया। जी नहीं, अगर आप लोग लेके आए हैं, आपको अच्छी लग रही है, आपकी मनपसंद है, फेवरेट है, तो आप लोग घर के किसी भी कॉर्नर में उसको सजा सकते हैं, जिससे कि चलते फिरते जब आप लोग उसको देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। प्लस फिर उसको साफ़ रखने का, उसको अच्छे से रखने का आपके भी मन में एक दिलचस्पी जो है वो पैदा होगी कि नहीं, ये चीज़ मैं बड़े मन से ख़रीद कर लेके आई थी और इसको मुझे मतलब केयर करनी है, लंबे अरसे तक इसको चला के रखना है।
इसी तरह से फिर कुकिंग हो सकती है कि जो भी आपको अच्छा लगता है, आपके मनपसंद का खाना है, तो अक्सर करके हम हाउसवाइफ़ का ये होता है कि बच्चे और हस्बैंड की पसंद के आगे हम लोग अपनी पसंद भूल जाते हैं। तो डेली ना सही तो वीक में एक दफ़ा आप लोग अपनी पसंद का खाना अपने लिए ज़रूर बनाएँ। जब हम लोग अपने लिए टाइम निकालने लगते हैं, कुछ अपनी पसंद का काम करने लगते हैं ना, तो फिर वहाँ हमें अच्छा भी लगता है, जो हमारी सुस्ती होती है ना, वो दूर होती है और हम एक्टिव रहने लगते हैं, क्योंकि वहाँ हम अपने लिए भी कर रहे हैं। अच्छा, अक्सर करके ना हमारे काम ना करने की वजह यही होती है कि हम लोग सुबह उठे और उठते साथ ही घर के कामों में लग गए। फिर हम लोग मतलब किचन में चले गए, ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर रहे हैं, लंच की प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर की क्लीनिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने अपने आप का जो फेस वगैरह होता है ना, उसको भी वॉश नहीं किया। अब जब फेस वॉश नहीं किया, कपड़े चेंज नहीं किए, तो हम लोग किस तरह से लग रहे होंगे। फिर जब हमारी मतलब खुद पर नज़र पड़ती है, आईने के सामने जब हम लोग खड़े होते हैं, खुद को देख रहे होते हैं, तो लगता है कि क्या हालत बना रखी है, कैसे थे और हम किस तरीके के हो गए हैं। इन्हीं आदतों की वजह से धीरे-धीरे हमारे अंदर ना लेज़ीपन आने लगता है। फिर हम लोग हर एक चीज़ से, हर एक कामों से धीरे-धीरे करके दूर होते चले जाते हैं। तो बस इस आदत को हटाने के लिए हमें खुद के लिए भी टाइम निकालना है, खुद को नरिश रखना है, सेल्फ केयर करनी है, साथ ही हमें मोटिवेट रहना है, प्रोडक्टिव रहना है और अपने घर की भी क्लीनिंग टाइम पर करते रहना है। जितने भी स्टेप मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वो आप लोग देखिएगा कि आपके अंदर कौन-सी आदत है और कौन-सी नहीं। जो है, जो लगता है आपको चेंज करनी चाहिए, फिर आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि हाँ, आपको कैसा लगा। लंच बन गया था, मतलब ज़ोहर की नमाज़ अदा करी, नमाज़ अदा करने के बाद ना फिर मैं किचन में चली गई थी, भटूरे तैयार किए और हम सभी लोगों ने बैठ के खाए। अच्छा, मैं थोड़ा भी इस टाइम पे अपना डाइट पे फ़ोकस कर रही हूँ कि वेट थोड़ा-सा लॉस करना है और अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। तो कुछ वक़्त के बाद मैं आप लोग के साथ डाइट का भी ज़रूर शेयर करूँगी। एक मेरी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हैं जो कि मुझसे काफ़ी लंबे टाइम से कह रही हैं कि वेट के लिए आप कुछ बताएँ। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं वेट की ही लेकर आऊँगी कि आप लोग किस तरह से अपने वेट को लॉस कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं और साथ ही वेट को मेंटेन अगर रखना चाहते हैं, बॉडी को एक्टिव रखना चाहते हैं तो वो भी। अच्छा, ये पार्सल आए थे तो बस पार्सल को मैं खोलने के लिए बैठ गई थी। 2 चीज़ें मैंने मँगाई थी। एक था अच्छा फ्रिज के लिए ऑर्गेनाइज़र, जिससे कि हमारी किचन में कुकिंग है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। जैसे कि हरी मिर्च, प्याज़, टमाटर और साथ ही ना शिमला मिर्च वग़ैरह हम लोग कट करके छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र में रख सकते हैं, जिससे कि कुकिंग के टाइम बस निकालना है और इज़िली हमें अपनी कुकिंग कर लेनी है। अच्छा, साथ ही फिर ये मैंने 2 मैट्स मँगाई थी, जो कि मैं या तो डाइनिंग टेबल पे रखूँगी या फिर मेरे पास जो छोटी-छोटी 2 टेबल है ना, वहाँ पे रखूँगी। अच्छा, जहाँ भी रखूँगी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो बस मैं अपने पार्सल को खोल रही थी, क्योंकि जब भी पार्सल आ जाता है ना, तो फिर बेसब्री रहती है कि भाई देखें हमारी चीज़ किस तरह से और कैसी आई है। तो ये 2 मैट्स थी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे, गोल्डन वर्क है इनके ऊपर। लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको फ्रिज का ऑर्गेनाइज़र और साथ ही ये मैट कैसी लगी। अच्छा, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, देख के ही मेरा मन आ गया था, तो सोचा था कि नहीं, मैं ज़रूर मँगाऊँगी। अच्छा, इसके पीछे जो मतलब कपड़ा लगा हुआ है काफ़ी सॉफ्ट है और वेलवेट टाइप इसका फैब्रिक है और आगे से ना कुछ इस तरह से इसके कटदाने की डिज़ाइन हो रही है। अच्छा, वीडियो मेरा आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। साथ ही अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग तक आते रहे। और जितने भी लोग नए मुझसे जुड़ रहे हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।